हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज मैं आपके लिए गंगा दशहरा के दिन गंगा माता की कथा लेकर आई हूँ। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में गंगा माता की जय अवश्य लिखें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि मेरे नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को गंगा दशहरा मनाया जाता है। इसी दिन गंगा माँ का धरती पर अवतरण हुआ था, इसलिए इसे गंगा अवतरण भी कहते हैं। गंगा को हिंदू धर्म में सबसे पवित्र नदी माना जाता है। इसे देवी के रूप में पूजा जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार गंगा नदी का जन्म ब्रह्मा जी के कमंडल से हुआ था। अयोध्या में इक्ष्वाकु वंश के राजा भगीरथ घोर तपस्या करके गंगा को धरती पर बुलाए थे। आइए शुरू करते हैं गंगा अवतरण की यह कथा। एक बार युधिष्ठिर ने लोमेश ऋषि से पूछा कि हे मुनिवर, राजा भगीरथ किस प्रकार माँ गंगा को पृथ्वी पर लाए? कृपया करके इस प्रसंग के बारे में विस्तार में मुझे बताइए। तब लोमेश ऋषि बोले, हे धर्मराज, इक्ष्वाकु वंश में सगर नामक एक प्रतापी राजा थे। उनकी वैदवी और शैव्या नाम की 2 रानियां थीं। राजा सगर ने दोनों पत्नियों के साथ कैलाश पर्वत पर जाकर भगवान शिव की घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, तुमने पुत्र प्राप्ति की कामना से मेरी आराधना की है, इसलिए मैं वरदान देता हूँ कि तुम्हारी एक रानी को 60,000 पुत्र होंगे, किंतु दूसरी रानी से तुम्हारा वंश चलाने वाला एक ही पुत्र होगा। इतना कहकर भगवान शिव वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। समय बीता और शैव्या ने अंशुमन नामक एक अत्यंत रूपवान पुत्र को जन्म दिया। वैदवी के गर्भ से एक दुम्भी उत्पन्न हुई, जिसे फोड़ने पर 60,000 पुत्र निकले। समय बीतता गया। अंशुमन का अंशुमान नामक एक पुत्र हुआ। अंशुमन बेहद दुष्ट प्रवृत्ति का था, इसलिए राजा सगर ने उसे अपने देश से निष्कासित कर दिया। फिर एक बार राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ करने की सोची। अश्वमेध का घोड़ा छोड़ दिया गया और उसके पीछे पीछे राजा सगर के 60,000 पुत्र अपनी विशाल सेना के साथ चलने लगे। राजा सगर के इस अश्वमेध यज्ञ से भयभीत होकर देवराज इंद्र ने अवसर पाकर उस घोड़े को चुरा लिया और उसे ले जाकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। उस समय कपिल मुनि ध्यान में लीन थे, अतः उन्हें इस बात का पता नहीं चला। उधर राजा सगर के 60,000 पुत्रों ने घोड़े को पृथ्वी के हर स्थान पर खोजा, किंतु उसका पता न लगा। वे घोड़े को ढूंढते हुए पृथ्वी को खोदते हुए पाताल लोक पहुंच गए, जहां अपने आश्रम में कपिल मुनि तपस्या कर रहे थे और वहां वह घोड़ा बंधा हुआ था। राजा सगर के पुत्रों ने यह सोचा कि घोड़े को कपिल मुनि ने ही चुराया है। वे कपिल मुनि को कटु वचन सुनाना आरंभ कर दिए। अपनी निरादर से कुपित होकर कपिल मुनि ने राजा सगर के 60,000 पुत्रों को अपनी क्रोधाग्नि से भस्म कर दिया। जब राजा सगर को नारद मुनि के द्वारा अपने 60,000 पुत्रों के भस्म हो जाने का समाचार मिला तो वे अपने पौत्र अंशुमान को बुलाकर बोले, बेटा, तुम्हारे 60,000 चाचाओं को मेरे कारण कपिल मुनि के क्रोधाग्नि में भस्म होना पड़ा। अब तुम कपिल मुनि के आश्रम में जाकर उनसे क्षमा प्रार्थना करके उस घोड़े को ले आओ। अंशुमान अपने चाचाओं के बनाए हुए रास्ते चलकर कपिल मुनि के आश्रम में जा पहुँचे। वहां पहुंचकर उन्होंने अपनी प्रार्थना एवं मधुर व्यवहार से कपिल मुनि को प्रसन्न कर लिया। कपिल मुनि ने प्रसन्न होकर उन्हें वर मांगने के लिए कहा। तब अंशुमान बोले कि हे मुनिवर, कृपया करके हमारा अश्व लौटा दें और हमारे चाचाओं के उद्धार का कोई उपाय बता दे। तब कपिल मुनि घोड़ा लौटाते हुए बोले कि वत्स, तुम्हारे चाचाओं का उद्धार केवल गंगा के जल से तर्पण करने से ही होगा। तब अंशुमान यज्ञ का अश्व लाकर राजा सगर का अश्वमेध यज्ञ पूर्ण करवा दिया। यज्ञ पूर्ण होने पर राजा सगर अंशुमान को राज्य सौंपकर गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने के लिए तपस्या करने के लिए उत्तराखंड चले गए। इस प्रकार तपस्या करते करते उनका स्वर्गवास हो गया। अंशुमान के पुत्र का नाम दिलीप था। दिलीप के बड़े होने पर अंशुमान भी दिलीप को राज्य सौंपकर गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने के उद्देश्य से तपस्या करने उत्तराखंड चले गए, किंतु
वे भी गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने में असफल रहे। दिलीप के बड़े पुत्र का नाम भगीरथ था। भगीरथ के बड़े होने पर दिलीप ने भी अपने पूर्वजों का अनुक्रमण किया, किंतु गंगा को लाने में उन्हें भी सफलता नहीं मिली। अंततः भगीरथ ने तपस्या की। भगीरथ की घोर तपस्या से गंगा माता प्रसन्न हुई और उनसे वरदान मांगने को कही। तब भगीरथ ने हाथ जोड़कर कहा, माता, मेरे 60,000 पूर्वजों के उद्धार के लिए आप पृथ्वी पर अवतरित होने की कृपा करें। इस पर माता गंगा बोली, वत्स, मैं तुम्हारी बात मानकर पृथ्वी पर अवश्य आऊंगी, किंतु मेरे वेग को भगवान शिव के अतिरिक्त और कोई सहन नहीं कर सकता, इसलिए तुम पहले भगवान शिव को प्रसन्न करो। यह सुनकर भगीरथ ने भगवान शिव की घोर तपस्या की। तब उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव हिमालय के शिखर पर गंगा के वेग को रोकने के लिए खड़े हो गए। गंगा माता सीधे स्वर्ग से शिव जी की जटाओं पर जा गिरी। फिर शिव जी ने गंगा की एक छोटी सी धार पृथ्वी पर छोड़ी। इसके बाद माता गंगा भगीरथ के पीछे पीछे चल पड़ी। भगीरथ माता गंगा को अपने पूर्वजों के अस्थियों तक ले आए, जिससे उनका उद्धार हुआ। भगीरथ के पूर्वजों का उद्धार करके गंगा माँ सागर में जा गिरी और अगस्त मुनि द्वारा सुखाए हुए समुद्र में फिर से जल भर गया। जय हो गंगा मैया की। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।